राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जा रहे हैं एकोनाइट नेपेलिस का पर्टिकुलर स्टार्ट, जहां पर हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में हेडेक ऑफ एकोनाइट पेशेंट, यानी एकोनाइट पेशेंट का हेडेक कैसा होता है, यानी लोकेशन, सेंसेशन, कॉजेशन, मोडालिटी और कॉन्कोमिटेंट सब कुछ इसी वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हेडेक का कॉजेशन, किस कोज की वजह से या फिर किस वजह से एकोनेट पेशेंट को हेडेक शुरू हुआ था या फिर हेडेक उसको स्टार्ट हुआ था, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब हेडेक की वजह क्या है मेनली? एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई कोल्ड एयर से एक्सपोजर में है अगर रहा है एकोनेट पेशेंट ज़्यादा देर तक, तो उस ड्राई कोल्ड एयर के एक्सपोजर की वजह से हेडेक हो सकता है। फिर एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर यानी कि जो एयर है जो किसी रूम से आ रही है या फिर डीप सी लेवल से आ रही है, वैसी जो कोल्ड एयर का जो हवा का तेज झोंका है, ठंडी हवा का, उसमें एक्सपोजर में रहने की वजह से हो सकता है ठंडी लग गई है बेसिकली पेशेंट को, तो वजह से उसको अगर हेडेक हो रहा है। वाइल पर्सपिरेशन, मतलब पर्सपिरेशन हो रहा है तब हेडेक हो रहा है, या फिर बैड इफेक्ट्स ऑफ चेक्ड पर्सपिरेशन या फिर सप्रेस्ड पर्सपिरेशन की कोई बैड इफेक्ट्स हुए हैं, फियर वाली कंडीशन है, फ्राइट वाली कंडीशन है, या फिर शॉक वाली कंडीशन है, हीट ऑफ सन यानी बहुत ज़्यादा हीट है सन की उसकी वजह से, या फिर एक्साइटमेंट की वजह से। अगर इनमें से कोई भी कोज की वजह से अगर पेशेंट को हेडेक है, देन इट कुड बी एकोनाइट पेशेंट। फिर दूसरी चीज़ है कॉजेशन के बाद हम कौन सी देखेंगे? लोकेशन। इंटेंस पेन इज फेल्ट इन द फ्रंटल रीजन और सेमी लेटरल, यानी कि जो इंटेंस पेन फील होगा एकोनाइट पेशेंट को इन द फ्रंट रीजन, जो हमारा फोरहेड है, फ्रंटल हेड है, वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा हेडेक के टाइम पर। और या फिर हो सकता है कि सेमी लेटरल रीजन में पेन हो एकोनाइट पेशेंट को। तो फ्रंटल रीजन में क्यों होगा? क्योंकि एकोनाइट का हमने देखा कि जो गाइडिंग सिम्टम्स है वो उसका टेंशन है। तो अब जब भी आप अगर हेडेक का साइंस देखेंगे तो ज़्यादातर फ्रंटल रीजन में हेडेक तभी होगा जब आपको किसी चीज़ को लेकर टेंशन है। तो आप एक तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इंटेंस पेन इज फेल्ट इन द फ्रंटल रीजन ऑफ सेमी लेटरल और सेमी लेटरल रीजन इन एकोनाइट पेशेंट। तो कॉजेशन, लोकेशन। नाउ अबाउट सेंसेशन। तो हेडेक एज इफ नेल्ड अप, नेल्ड अप मीन्स फिक्स्ड इट टू समथिंग, यानी कि किसी आपने हेड को फिक्स कर दिया है। आपको पूरा सिम्टम्स पढ़िए, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो हेडेक एज इफ नेल्ड अप ड्राइव्स हिम क्रेजी, उसके कारण वो मतलब एकदम क्रेजी बिहेव करेगा, पागलपन आ जाएगा कि बहुत इतना उसको सर दर्द करेगा। फुलनेस एंड हैवीनेस इन द फोरहेड, फोरहेड उसको ऐसा लगेगा, कंजस्टेड लगेगा कि पूरा बड़ा बड़ा है, फुल एकदम हैवी है। एज इफ द स्कल वुड बी फोर्स्ड आउट थ्रू द फोरहेड, जैसे कि स्कल को फोरहेड से आप ऐसे धक्का मारकर बाहर निकालना चाह रहे हो, ऐसी वाली फीलिंग आएगी एकोनाइट के पेशेंट को। बर्निंग हेडेक एज इफ द ब्रेन वॉज अगेन डेड, मीन्स फील्ड बाई बॉइलिंग वाटर, ऐसा लगेगा हेडेक में बर्निंग पेन होगा कि जैसे किसी ने सर में गर्म पानी भर दिया है। सेंसेशन ऑफ फुलनेस एंड थ्रॉबिंग इन द हेड, और थ्रॉबिंग यानी बीटिंग, स्ट्रांगली कोई बीट कर रहा है हेड के अंदर, मतलब फोरहेड जैसे कि स्कल बाहर आ जाएगा, ऐसी वाली। फिक्स्ड इट टू समथिंग, मतलब किसी चीज को आपने फिक्स कर दिया, तो स्कल ऐसा है कि बाहर आ जाएगा, ऐसा उसको सेंसेशन हो रहा है, लेकिन वहां पर फिक्स है तो उस वो नहीं निकल पाया स्कल, तो ऐसी वाली उसको फीलिंग होगी और इसकी वजह से वो पूरा फोरहेड उसको फील अप कंजस्टेड लगेगा, हैवी लगेगा, फुलनेस होगी। तो इस टाइप ऑफ सेंसेशन एकोनाइट पेशेंट में आप देख सकते हैं। मोडालिटीज, एग्रावेशन टुवर्ड्स द इवनिंग एंड एट नाइट, एग्रावेशन है वो इवनिंग में होगा और ड्यूरिंग नाइट होगा। व्हेन गोइंग टू बेड, जब उसको सोने जाना होगा तब उसको एग्रावेशन होगा। पेन्स आर वर्स इन द वार्म रूम एंड व्हेन लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, उसके जो सारे पेन्स है वो वर्स होंगे वार्म रूम में, और जब वो अफेक्टेड साइड पे लाई करेगा, यानी सपोज कि उसको राइट साइड पे पेन है तो वो राइट साइड पे सोएगा तो उसको तब राइट साइड पे पेन और बढ़ जाएगा, एग्रेवेट हो जाएगा। तो व्हेन लाइंग ऑन द अफेक्टेड साइड एंड एम्यूलरेशन इन द ओपन एयर, ओपन एयर में उसको एम्यूलरेटेड मीन्स रिलैक्स्ड फील होगा, कंप्लेंट्स में थोड़ी राहत मिलेगी। कंकमिटेंट्स में कौन कौन से सिम्टम्स कंकमिटेंट्स में आपको देखने को मिलेंगे? फियर ऑफ डेथ, एंजाइटी,
worry, मेंटल अनईजीनेस एंड रेस्टलेसनेस। तो ये बात हुई हेडेक की। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कॉजेशन: एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर while in perspiration, bad effects of checked perspiration, fear, fright, shock, heat of sun, excitement, etc. Location: intense pain is felt in the frontal region or semi-lateral region. Headache sensation: headache as if nailed up, drives him crazy, fullness and heaviness in forehead as if the skull would forced out through the forehead. Burning headache as if the brain were agitated means filled by boiling water, and sensation of fullness and throbbing in head. Modalities: aggravation towards the evening and at night when going to bed. Pains are worse in the warm room and when lying on the affected side. Amelioration in the open air. Concomitants: fear of death, anxiety, worry, mental uneasiness and restlessness. तो यहाँ पर हमने एकोनाइट के पेशेंट को देख लिया, हेडेक क्या होता है, कैसा होता है एकोनाइट के पेशेंट में, वो कंप्लीट कर लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू कफ, खांसी कैसी होगी एकोनाइट के पेशेंट की। छोटा सा वीडियो होगा, सो देखना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।